12-13 अगस्त 2024 की रात लगभग 12:30 का वक्त होता होगा। एक रोडवेज बस में कंडक्टर वो अपना जो कैश था उस कैश को जमा कराने के लिए कैशियर के पास जाता है। आईएसबीटी देहरादून। जब उसे जमा कर रहा था तो कैशियर पूछता है कि क्या आज तुम लेट कैसे हो गए, तुम्हारी गाड़ी तो लगभग 10:30 बजे के आसपास आ जाती है। जैसे ही इस कंडक्टर से ये बात पूछी तो कंडक्टर सही से जवाब नहीं दे पा रहा था। कहा, साहब अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बताइए। जैसे ही कैशियर ने ये बात सुनी तो कैशियर थोड़ा सकपका जाता है कि किस चीज़ की बात कर रहे हो। कहा कि एक लड़की है कि अगर आप चाहो तो उससे मुलाकात कर सकते हो। जैसे ही कंडक्टर ने उस कैशियर से ये बात कही तो कैशियर ने सारा कैश को ऐसे ही किसी के हवाले छोड़ दिया। कहा कि बस मैं कुछ देर में अभी आ जाता हूँ। कैशियर उस कंडक्टर के साथ जाता है। रोडवेज परिसर के अंदर एक देहरादून डुपे की बस खड़ी हुई थी। जैसे ही उस बस के अंदर जाते हैं तो दो ड्राइवर एक लड़की के साथ, जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास रही होगी, उसका बलात्कार कर रहे थे। जैसे ही उन दोनों ड्राइवरों ने कैशियर को देखा, कहा साहब आए हैं, पहले इन्हें करने देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। अब बारी बारी से उस लड़की का बलात्कार हो रहा था। जब उनका मन भर जाता है तब वहाँ से चले जाते हैं। वो उस लड़की को जाना था पंजाब के पटियाला। यदि पटियाला की बस मिल गई होती और एक गार्ड की उस लड़की पर नज़र ना पड़ी होती तो शायद कभी भी ज़िंदगी में ये केस खुलकर सामने नहीं आता। जहाँ जहाँ तक इस केस की गूंज फैलती है, जहाँ जहाँ तक लोगों ने इस केस के बारे में जाना, उन लोगों के अंदर से एक अजीब सी जो है आवाज़ निकली, यानी कि एक खौफनाक आवाज़ निकली। ऐसा लगता है कि ये पांचों के पांचों इंसान नहीं बल्कि इंसान के जैसी शक्ल में दिखने वाले जानवर जैसे लोग हैं। आज की कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी इंसानियत पर बड़ा अफसोस होगा। जी हाँ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर अजहरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की। दून आईएसबीटी पर एक गार्ड लगातार एक लड़की को देख रहा था। वो लड़की थोड़ी असहज हो रही थी, अनकंफर्टेबल हो रही थी, कभी कभी अपने शरीर को, अपने कपड़ों को संभालने की कोशिश कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं लग रही थी। गार्ड ने इससे पहले कि कोई बात करता तभी वो लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, बस कितनी देर में जाएगी। वहीं पास में एक व्यक्ति मैगी बना रहा है, उसकी छोटी सी एक शॉप है, छोटा सा स्टॉल है, और उस लड़की के इर्द गिर्द एक संदिग्ध व्यक्ति था जो लगातार इधर उधर चक्कर लगा रहा था। वो लड़की के पास जाने की कोशिश कर रहा था। गार्ड को ये बातें अटपटी लग रही थी, अजीब लग रही थी। तभी वो वहां से हटता है और 1098 यानी कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर को डायल कर देता है। कहता है कि साहब, इस आईएसबीटी के प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर एक लड़की खड़ी हुई है, कुछ अजीब लग रही है, आकर आप देखिए। ये तो शायद हो सकता है कि आप उसको थोड़ा बेहतर समझ सकें। गार्ड ने जब ये फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद कुछ देर के बाद पुलिस भी आ जाती है और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी पहुंच जाती है वहां पर। उस लड़की को अपने साथ लेते हैं और साथ लेने के बाद उसकी मनोस्थिति, मनोदशा बिल्कुल अच्छी नहीं थी। सवाल जवाब जो कर रहे थे वो सही से जवाब नहीं दे पा रही थी। पूछा कि कहाँ की रहने वाली हो, बताती है कि वो पंजाब के पटियाला की रहने वाली है, वहीं जाना चाहती है। लड़की को भूख लगी थी, उसे खाना खिलाया और बातचीत की। उसकी हालत कुछ अजीब सी हो रही थी। उस लड़की से कहा जाता है कि बेटा तुम घर, यानी कि उसे घर लेके जाया जाता है। उससे बड़े प्यार से, सलीके से बात कर रहे थे। जो खाने को मांग रही थी वो खाने को दे रहे थे, ताकि कुछ बोल सके, कुछ बता सके। क्योंकि 16 साल की वो लड़की थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि एक अजीब सी दुनिया में वो घूम रही थी और अजीब अजीब तरह के उसे जो है लोग मिल रहे थे, और जिसको भी देखती थी, खासकर आदमियों को, पुरुषों को देखती थी तो डर जाया करती थी। तभी महिलाएं उससे बातचीत कर रही थी। कभी लगभग 2-3 दिन बीत जाते हैं, तब उस लड़की ने कहा कि गंदा काम हुआ है। बस इतना कहने की स्थिति में थी कि गंदा काम हुआ है। किसने गंदा काम किया है, किसने नहीं किया है, बस वो जानना चाहते थे। आखिरकार पुलिस ने उसी तारीख में वापस जाते हैं, इनके 12-13 अगस्त 2024 की उस रात में, जिस रात में वो लड़की मिली थी। और आईएसबीटी देहरादून के उस रोडवेज बस स्टैंड पर जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे, उन कैमरों को बारीकी से खंगाला जाता है, देखा जाता है। वो संदिग्ध व्यक्ति जो उस लड़की के इर्द गिर्द घूम रहा था, वो संदिग्ध व्यक्ति आसपास कहीं और भी दिखाई देता है। उस व्यक्ति का फोटो निकलवाया जाता है और फिर रोडवेज डिपो में जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सबको फोटो दिखाया जाता है कि क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है। तभी अलग अलग लोगों ने कहा कि हाँ, हम इसे जानते हैं। और जैसे ही उसके बारे में पता किया तो उस व्यक्ति का नाम, उसका पता जब निकल कर सामने आया तो पुलिस उससे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछते हैं कि आखिरकार क्या माजरा है, पूरी कहानी क्या है, तुम अपने आप से बताते हो, प्यार से बताते हो, या फिर पुलिस का जो तरीका होता है वैसे बताओगे। क्योंकि पुलिस ने जब उसे सख्ती से पूछताछ की तब उसने एक कहानी सुनाई।
इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बहुत बुरा लगेगा और इंसानियत पे शायद भरोसा उठने की पूरी पूरी संभावना होगी। 12 अगस्त 2024 की ये बात है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त था। दिल्ली के कश्मीरी गेट पर एक लड़की खड़ी हुई थी। कश्मीरी गेट पर लड़की खड़ी हुई थी और पूछ रही थी कि भैया मुझे पंजाब के पटियाला जाना है, ये कौन सी बस पकड़ लूँ। अब उस ISBT पर सैकड़ों नहीं बल्कि बताते हैं कि हज़ारों बसें खड़ी रहती हैं। वो अलग अलग दिशाओं में जाती हैं और वो लड़की थोड़ा कंफ्यूज थी, परेशान थी कि किस बस में जाकर बैठूं। जिस व्यक्ति से पूछा जाता है उसने कहा कि तुम परेशान मत हो, ये जो सामने बस खड़ी हुई है इस बस में बैठ जाओ। अब दिल्ली से वो बस देहरादून के लिए चलने वाली थी। उस लड़की को उस बस में बिठा दिया जाता है। कोई किराए की जो है फिक्री नहीं थी। आराम से उस लड़की से कहा जाता है कि जब भी तुम्हारा स्टेशन आएगा, जहाँ तुम जाना चाहोगी, मैं तुम्हें आराम से बता दूंगा, उतर जाना। अब धीरे धीरे करके बस चलने लगती है। बस रात के 10:30 बजे के आसपास उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के जो उसका बस स्टैंड है ISBT वहाँ पर पहुँच जाती है। और जब एक एक सवारी उतर जाती है, वो लड़की अकेली थी। कंडक्टर और ड्राइवर उस बस के जो होते हैं उस लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा स्टेशन आ ही चुका है, बस एक बस और बदलनी है, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी देर हमारे साथ वक्त गुजार लो। हम उन दोनों ने, कंडक्टर और ड्राइवर ने, जिस लड़की को कश्मीरी गेट से लेकर आए थे, जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल की रही होगी, उस लड़की के पास जाते हैं। उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को छूने लगते हैं, उसे परेशान करने लगते हैं। उसके तन के कपड़े उतार कर उसके साथ वो गंदा और घिनौना काम करने लगते हैं। कंडक्टर ड्राइवर बारी बारी से ये सब काम कर रहे थे। उन्हीं के ठीक बराबर में एक और बस खड़ी हुई थी जो कि ऋषिकेश से दिल्ली के लिए रूट पर चलती थी। तो जब वहाँ तक की आवाज़ें पहुँचने लगी तो उस गाड़ी के अंदर दो ड्राइवर बैठे हुए थे। वो दो ड्राइवर कुछ देर के बाद इसी गाड़ी में आते हैं और आकर देखते हैं कि इस गाड़ी के, जिस गाड़ी में लड़की बैठी हुई थी, एक कंडक्टर और एक ड्राइवर गंदा काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अच्छा हम भी करें। यानी कि दोनों ड्राइवरों ने आकर उन दोनों कंडक्टर और ड्राइवर से उस लड़की के बारे में कहा कि जैसा तुम कर रहे हो वैसा ही हम करेंगे। उन्होंने कहा ऐसा कोई बात नहीं, कोई इतराज़ नहीं। लगभग 1.5-2 घंटे का समय बीत जाता है और उस लड़की के साथ ऐसे ही घिनौना गंदा काम हो रहा था। तब उस गाड़ी का जो ड्राइवर होता है, जो दिल्ली से उस लड़की को लेकर आया था, वो कंडक्टर था। कंडक्टर के कहता है कि मैं कुछ पैसे हैं जो कैशियर को जमा करके आता हूँ, तुम यहाँ पर स्थिति को संभालो। अब यहाँ से वो स्थिति को संभालने के लिए तीनों ड्राइवरों को मौके पर छोड़ जाता है। उसके साथ गलत काम कर रहे थे। कैशियर के पास जाता है और कैशियर के पास जाने के बाद कहता है कि अपना जो कैश होता है और यात्रियों से जो भी कैश कलेक्ट होता है उसको जाकर जमा कर रहा था। तो कैशियर बोला कि तुम्हारी तो गाड़ी दिल्ली से रात के 10:30 के आसपास आ जाती थी, तुम 2-2.5 घंटे के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि साहब ऐसे ही कुछ बिजी हो गया था। बोले यार पैसे जमा करने की इतनी जल्दी हमेशा रहती है, आज तुम कितना देर कर गए हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब कैशियर ने तरह तरह के सवाल पूछने शुरू किए तो वो सवालों के सामने ज़्यादा देर टिक नहीं पाया और उसने कहा कि मेरी गाड़ी के अंदर एक लड़की है, अगर तुम चलना चाहो, उससे मिलना चाहो तो आराम से मिल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैशियर ने जैसे ये बात सुनी, कैशियर एकदम से खुश हो जाता है और चहक जाता है। और जब गाड़ी के अंदर आकर देखता है तो दो ड्राइवर उसके सामने गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे। उन दोनों ड्राइवरों की नज़र जब कैशियर पर पड़ती है तो कैशियर को देखकर कहते हैं कि पहले साहब को कुछ काम करने दो, उसके बाद हम इसके साथ कुछ कर लेंगे। अब कैशियर ने भी उसके साथ घिनौना और गंदा काम करना शुरू कर दिया। यानी कि पहले कंडक्टर ड्राइवर और पड़ोस में जो गाड़ी खड़ी हुई थी जो ऋषिकेश से दिल्ली तक जाती थी, उसमें दो ड्राइवर पहले से मौजूद थे, पांचवा आ जाता है कैशियर। पांचों मिलकर उस लड़की के साथ बारी बारी से सामूहिक जो है बलात्कार कर रहे थे। जब लड़की वो चीखने की कोशिश कर रही थी, उसको एक ही बात कही जा रही थी कि यार तुम पटियाला नहीं जाना चाहती हो, पटियाला जाओगी तो ये सब करना ही पड़ेगा। अब वो लड़की की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसके मनोस्थिति अब ऐसी स्थिति में नहीं थी कि वो ठीक ठाक होती। अब कुल मिलाकर वो लड़की यहाँ से निकल जाती है, उसे जाने दिया जाता है और वो प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर ऐसे ही खड़ी होकर इंतज़ार कर रही थी, जहाँ पर एक व्यक्ति मैगी बना रहा है और एक गार्ड की नज़र उस लड़की पर पड़ जाती है। और जो संदिग्ध कंडक्टर था उस लड़की को बार बार इर्द गिर्द वहाँ से हटाना चाहता था ताकि वो हट जाए, लोगों के बीच में ना जाए। लेकिन गार्ड ने सूझबूझ का परिचय दिया और 1098 पर फ़ोन करता है। CWC, साथ ही ये जो है पुलिस होती है वो भी मौके पर पहुंच जाती है और पांचों व्यक्तियों को पहले उस CCTV के आधार पर पहले उस कंडक्टर को पकड़ा जाता है जो संदिग्ध था। उसके आधार पर 5 और व्यक्ति थे, वो सब पकड़े जाते हैं और पांचों के नाम जो है, एक का नाम धर्मेंद्र कुमार होता है जिसकी उम्र 32 साल होती है और जो कि हरिद्वार का पंजारा गांव लगता है उग्गावाला के पास, वहाँ का वो रहने वाला होता है।
साथ ही हरिद्वार के भगवानपुर का रहने वाला देवेंद्र, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास थी, 57 या 52 साल के आसपास होती है। एक उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के नवाबगंज का गांव सिला लगता है, वहां का रहने वाला रवि कुमार होता है। साथ ही हरिद्वार के बंजारा वाला गांव का रहने वाला राजपाल, जिसकी उम्र 57 साल के आसपास होती है। और देहरादून के पटेल नगर का रहने वाला राजेश कुमार होता है। इन पांचों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे बारी बारी पूछताछ की तो बाकी सचमुच इस घटना के बारे में पता चलता है तो लोग सहम जाते हैं। एसएसपी राजेश कुमार ने इनके विरुद्ध 17 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज कराई, और उस लड़की के बारे में पूछा गया कि लड़की वो कहाँ की रहने वाली है। लड़की ने बताया कि पंजाब के पटियाला की रहने वाली है, लेकिन उसकी जब जांच पड़ताल हुई तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद का एक थाना लगता है मोडापाड़ा, और मोडापाड़ा थाना क्षेत्र का एक गाँव लगता है, उस गाँव की वो लड़की रहने वाली होती है। अब देहरादून के पुलिस ने मोडा पांडे क्षेत्र के उस गांव में जाकर उस लड़की के माता और पिता से संपर्क किया, जबकि अब तक वो लड़की कह रही थी कि मेरी माँ और बाप दोनों मर चुके हैं, जबकि माँ बाप भी जिंदा हैं, भाई उसका रामपुर में मजदूरी करता है। अब उस लड़की के माँ बाप से पूछा गया कि तुम्हारी लड़की है कहाँ पर, तो उस लड़की ने कहा, उन्होंने बताया कि लगभग 12 दिन पहले वो लड़की यहाँ से निकल चुकी है, इससे पहले भी वो 1-2 बार गई है, लेकिन इस बार कब कैसे निकल गई हमने उससे हर जगह तलाश किया, लेकिन वो नहीं मिल पाई। अब वो माँ बाप उस लड़की से मिलने के लिए गए तो लड़की ने माँ बाप के साथ जाने से साफ इनकार कर दिया कि मुझे इनके साथ में नहीं रहना है। तो पता चला कि पुलिस की जांच पड़ताल में कि माँ बाप की भी जो मनो स्थिति है वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। वो अपनी बेटी को लेकर काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और वो लड़की जो कि जिसके साथ 5 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है, उसको ठीक से ये पता भी नहीं था कि उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य जो है वो क्या है। हालांकि उस लड़की का भी इलाज चल रहा है, और साथ ही उस लड़की को शायद जहाँ पर ऐसी लड़कियों को रखा जाता है वहाँ पर उसे रखा गया है ताकि उसकी स्थिति सही हो सके, उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। इस घटना से संबंधित जो अन्य आरोपी हैं उसके बारे में भी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, ताकि 5 से कहीं ज़्यादा ना हो। जो है पुलिस की कोशिश है कि इस मामले को जो है बिल्कुल सही से देखा जाए। इनके आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, कम से कम समय में इन्हें सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके कि ये बुरा काम करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वाकई इस लड़की के साथ जो होता है, उस घटना को सुनने के बाद किसी भी इंसान की इंसानियत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, जो ऐसे जो है गंदा गंदा काम करते हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में पूरे देश में उस घटना को लेकर बवाल मचा हुआ है, उधर टेनी डॉक्टर के साथ ये गंदा घिनौना काम हो रहा था, और इधर जो है इस लड़की के साथ हो रहा था। शायद वो तारीख वगैरह अलग है, लेकिन दोनों के साथ जो हुआ है वो वाकई बहुत भयानक हुआ है। हमें वीडियो के माध्यम से अपील करेंगे कि इन लोगों के साथ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।